नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इन सभी रोगों की एक ट्रिक वाली वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो शुरू करते हैं। तो वायरस जनित रोग की ट्रिक है। इंडियन एड्स इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। तो ट्रिक एक बार देख लीजिए। जो इंडियन एड्स डे पर रवि चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर इबादत स्वागत किया। तो आइए अब देख लेते हैं भाई, इनसे कौन कौन से वर्ड से क्या क्या। इंडियन से बन जाएगा अपना, इंडियन से बन जाएगा इन्फ्लुएंजा। एड्स से हो जाएगा एड्स। डे से हो जाएगा डेंगू, पर को छोड़ दो। रवि से हो जाएगा रेबीज। चाची से हो जाएगा चेचक यानी बड़ी माता। और छोटी से हो जाएगा छोटी माता। और मम्मी से हो जाएगा मप्स। और ने से हो जाएगा निफा। ठीक है। और पुलिस हो जाएगा पोलियो। जी4 हो गया जीका, का को छोड़ दो। इमत से हो जाएगा एपिटाइटस। जुटाकर से हो जाएगा जुकाम, जापानी एनसेफेलाइटिस, है ना। और कास से हो जाएगा कसरा यानी मीजल्स। और स का यानी तो कसरा, और स यानी सार्क। ठीक है। और इबादत से हो जाएगा इबोला। और स्वागत से हो जाएगा स्वाइन फ्लू। तो एक बार और देख लेते हैं इसी ट्रिक को। तो इंडियन एड्स डे पर चाची छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। तो इनसे इन रोगों को याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक अपन देख लेते हैं बैक्टीरिया की, यानी जीवाणु जनित। तो ट्रिक का नाम है, ट्रिक है न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है। कि कोई कह रहा है कि न्यूयॉर्क को काले T4 यान की एकदम फुल डिमांड है। तो सो गो एंड शिफ्ट। ठीक है। तो अब देखते हैं इनसे कौन कौन से वर्ड से क्या कौन सी बीमारी है। तो न्यूयॉर्क से हो जाएगा निमोनिया। को से हो जाएगा कोड। एंस कुष्ठ रोग, जो लेप्रोसी जीवाणु के द्वारा होता है। मैं ना आपको इन वर्ड के साथ साथ ही मतलब इन बीमारियों के अन्य नाम भी बता दूंगा, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो कोड के अन्य नाम है एंस कुष्ठ लेप्रोसी। ठीक है। अगला है काले से हो जाएगा काली कासी, कुकर कासी, ओपिंग कफ, 100 दिन की कासी, पर्टुसिस। ठीक है। क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है T4, मतलब T4, इस T4 से T4 है। इनके 4 रोग है जो है। पहले टी का मतलब है टाइफाइड, यानी आंत का बुखार, मोती जरा, पानी जरा, टाइफाइड, मियादी आदि। दूसरे वाले टीका है ट्रेकोमा। तीसरे वाले टीका है टिटनस लॉक, जो धनुषिया भी कहते हैं। चौथे टीका है टीवी। चौथे टीका मतलब है टीवी। तो इसे से रोग भी कहते हैं, श्वेत प्लेग कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है। सभी टीका हो गया। टीके बाद में है प्लेन से हो जाएगा प्लेग। ठीक है ना। प्लेन से हो जाएगा प्लेग। अब की को छोड़ दो। और एकदम से हो जाएगा एंथ्रेस रोग भी होता है। फुल से हो जाएगा फूड पॉइजनिंग या भोजन विषाक्तता। ठीक है। नेक्स्ट डिमांड से हो जाएगा डिप्टीरिया, गलगोट, रोहिणी आदि। है से हो जाएगा हैजा, और इसको कोलेस भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। सो से हो जाएगा सुजाक। गोफोर हो जाएगा गोनेरिया। सिफ्ट यानी सिफिलिस। तो ट्रिक याद रहते ही इन सब के नाम भी आराम से याद रह जाएंगे। तो ट्रिक है न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो फॉर इट। ओके। नेक्स्ट रोग है अपने प्रोटोजोआ जनित। इसकी ट्रिक है अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई।
तो ट्रिक का नाम है अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। तो पहला रोग हो जाएगा अमीबियासिस, और जिसे अतिसार भी कहते हैं, पेचिस भी कहते हैं, और ये एंट अमीबा स्टोलाइटिका द्वारा होता है। दूसरा, की को छोड़ दो, सोने से सोने की बीमारी, वाक होता है सीसी मक्खी, और इसका रोगजनक होता है ट्रिपेनासोमा। ठीक है। की को छोड़ दो, माला से हो जाएगा मलेरिया, जो प्रोटोजोआ जनित पढ़ रहे हैं अपन। और काले जार से हो जाएगा काला अजार, जिसे दमदम बुखार भी कहते हैं। ये लीशमानिया के कारण होता है, और सेंट फ्लाई मक्खी के काटने से मतलब ये इसकी वाक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है पाई से हो जाएगा पायरिया, जो मसूड़ों में मवाद की वजह से होता है, और एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ रोग की ट्रिक क्या हो गई? अम्मी के सोने की माला काले जार में पाई। ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं, उनकी ट्रिक क्या है? टीना की पायल एंटी एक्सीलेंट। तो इसमें टीना से हो जाएगा टीनियासिस रोग, जो आंत में होता है, और टीनिया सोलियम के कारण होता है, जो ये एक प्रकार का कृमि होता है। तो टीनियासिस आंत में और टीनिया सोलियम की वजह से होता है। टीना में ना के लिए नारू रोग, जिसे बाला रोग भी कहते हैं, और यह ड्रैगनकुलस कृमि के कारण होता है। पायल से हो जाएगा फाइलेरिया, जो हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, और इसे एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। इस रोग में पैर की लसिकाओं में सूजन आ जाती है, और ये जिस कृमि की वजह से होता है उसे बाउचेरिया ब्रोंकोफटाई कहते हैं, और इसका वाक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है। नेक्स्ट एंटी से हो जाएगा एंटीरोबियसिस, जो चूना होता है, इसमें कृमि होता है, जिसे एंटीरोबिया कहते हैं। अगला वर्ड है एक्सीलेंट से हो जाएगा एस्केरियसिस की वजह से होता है। ये सारे कृमि हैं। ठीक है। तो कृमि जनित की ट्रिक क्या हो गई? टीना की पायल एंटी एक्सीलेंट, और अभी प्रोटोजोआ की क्या है? अम्मी की सोने की माला काले जार में पाए। नेक्स्ट रोग देख लेते हैं अपन। अब अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक रोगों की ट्रिक क्या है? वही असिया वही तेला, वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। तो ट्रिक क्या है? वही असिया वही तेला और वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। तो अब जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, इसमें ये ऊपर वाली लाइन है ये वाली, इसमें जो जितने भी रोग है ये सब संलग्नता के कारण होने वाले रोग है। तो कौन कौन से हैं? वो से हो जाएगा वर्णांधता, ई से हो जाएगा हीमोफीलिया, अस्या से हो जाएगा अस्याकार आरबीसी यानी सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। वही को छोड़ दो। थेला से हो जाएगा थैलेसीमिया, फिलिंग से हो जाएगा फिनाइल कीटोनेरिया। ठीक है। तो ये सब संलग्नता वाले रोग हो गए। कौन कौन से? वर्णांधता, हीमोफीलिया, एनीमिया और थैलेसीमिया और फिनाइल कीटोनेरिया। तो वही असिया वही तेला और वही फिलिंग लेकर। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में जो है ये सब उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग है, ये सभी उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग है। तो सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए, तो ये उत्परिवर्तन जनित रोग है। तो इनमें से कौन कौन से रोग है? तो सुपर से हो जाएगा सुपर मेल, सुपर फीमेल, जिसमें मतलब 44 गुणसूत्र तो होते ही हैं, और उनमें वाई के बाद में एक वाई और आ जाता है, एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है। यहाँ पर वाई की अधिकता हो जाती है। ठीक है। फिर सुपर फीमेल, जिसमें एक एक्स की अधिकता हो जाती है, और इनमें तो ये सुपर मेल सुपर फीमेल होते हैं। और जिनमें एक वाई की अधिकता होती है उनमें जेकब सिंड्रोम होता है, और उनमें व्यापारिक आपराधिक प्रवृत्ति इन दोनों में ही पाई जाती है। पर जिनमें वाई की अधिकता होती है वो विशेष तौर से चोरी करने वाले होते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट डॉक्टर से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, जो 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने की वजह से होता है, जिससे 47 गुणसूत्र होते हैं। और मंगोलिज्म मूर्ख ऐसे इसी
मतलब जो मंगोलिज मूर्ख होते हैं उनमें 21वीं जोड़ी में ही परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट है क्लिंट पढ़ाने आए। क्लिंट क्लिंट से हो जाएगा क्लाइटरफेल्टर सिंड्रोम। क्लिंट से हो जाएगा क्लाइटरफेल्टर सिंड्रोम जो 44XXY जो 47 गुणसूत्र होते हैं, इसमें पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाते हैं। मतलब पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, पुरुषों में महिलाओं के गुण आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम जो जिसमें अभी तक तो बढ़ोतरी हो रही थी, इसमें कमी होती है और 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। पढ़ाने से हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम जो 13वीं जोड़ी में होता है और 47 गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। आए से हो जाएगा ए से मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, ये 18वीं जोड़ी पर होता है और इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। तो अपन ने इन सबको देख लिया और एक बार फिर देख लेते हैं। तो ये तो हो गए उत्परिवर्तन जनित रोग जो कौन कौन से, सुपर मेल, सुपर फीमेल, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेके ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक का समझ में आ गया। और ये ट्रिक को एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, वही एशिया, वही तेला, वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर क्लिंट पढ़ाने आए। ठीक है, तो ये संलग्नता संबंधी है, पेपर में पूछ लेता है कौन सा संलग्नता संबंधी थे, तो ये संलग्नता संबंधी थे, ये वाले संलग्नता संबंधी थे और ये वाले उत्परिवर्तन संबंधी थे, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एसटीडी रोग यानी यौन संचारित रोग जो मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। तो वो इनकी ट्रिक है, ये हरी ऐसी देना लुगाई कि सब कलेश हो जाए टाटा भाई। तो इनमें से अब ट्रिक देख लिए और इस ट्रिक में ट्रिक मज़ेदार है ना। ठीक है, तो हे से हो जाएगा एपिटाइटिस, हरी से हो जाएगा हर्पीज, एड्स एसी से हो जाएगा एड्स, देना से हो जाएगा श्वेत पर्दर सफ़ेद पानी जो लूकोटिया के कारण होती है, लुगाई से हो जाएगा गोनेरिया, सब से हो जाएगा सिफिलिस और कलेश से हो जाएगा क्लेमाइडिया और जाए से हो जाएगा जीका और टाटा से हो जाएगा ट्राइकोमोनियासिस। तो ये यौन संचारित रोगों की ट्रिक हो गई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो ये। ठीक है, अब नेक्स्ट ये तो हो गई सभी अपने विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कर्मी जनित और अनुवांशिक में संलग्नता, उत्परिवर्तन संबंधी और एसटीडी रोगों की सारों की ट्रिक पढ़ ली। अब नेक्स्ट अपन एक चीज़ और कर लेते हैं साथ के साथ ही, जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूर्णतः। तो इसमें जो ये तत्व जनित रोग है जो तत्व की वजह से होते हैं। तो लोहे की वजह से होने वाला रोग है, कौन सा है, लोहे की अधिकता से होता है लोमयता यानी सेंडरोसिस, लोहे की कमी से होता है एनीमिया, है ना, जिसमें आरबीसी एशियाकार हो जाती है, अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तांबे की अधिकता से होता है विल्सन रोग या चेल्कोसिम, लेड की अधिकता से होता है प्लिबिज्म, है ना। नेक्स्ट कपास की धूल की वजह से होता है ब्राउन लंग्स डिजीज़, है ना, कपास की डस्ट की मतलब धूल की वजह से होता है ब्राउन लंग्स डिजीज़। और रेशेदार जो खनिज होता है ना, एस्बेस्टोज जो रेशेदार खनिज होता है की धूल से होता है वाइट लंग्स डिजीज़, कोयले की धूल से होता है ब्लैक लंग्स डिजीज़। धूल के कारण होता है नियोकोनियोसिस रोग। और सिलिका या बालू या सिलिका की वजह से होता है सिलिकोसिस रोग। ठीक है, अब अपन कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कैंसर जिसे कर्क रोग भी कहते हैं और इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये उत्परिवर्तन जनित रोग है। ठीक है, जो पढ़े थे अपन, उत्परिवर्तन जनित कारण किसके, एस्बेस्टोज, पराबैंगनी, जला हुआ एल्कोहल और डस्ट से हो सकता है, ये कैंसर होने के कारण है। ठीक है, प्रभावित क्या होता है इसमें, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होने के कारण कैंसर रोग होता है, जिससे ट्यूमर या गांठ बन जाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो बिनाई या शुष्क जो स्थिर होती है और एक ये जो गतिशील होती है, जो मेलिगोइट दुर्दम होती है। कैंसर की जांच बायोप्सी होती है जो जिसमें ऊतकों का परीक्षण किया जाता है, और एक दूसरी जांच होती है MRT जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तीसरी जांच है PCR जिसमें एड्स या कैंसर से कम होता है। इसका इलाज में विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी जिसमें कार्बन
सॉरी कोबाल्ट 60 को काम में लिया जाता है, जो एक रेडियो थर्मी है, ठीक है। और इसमें जो केमिकल थेरेपी भी है, जो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल जो ये केमिकल या रसायन थेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट है कैंसर में जो ये पथरी बनती है, इसका कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसका कैल्शियम C2O4 इसका सूत्र होता है। अगला है पीलिया किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन में शरीर में ये दोनों वर्णक जमा हो जाते हैं, इससे यकृत प्रभावित होता है और RBC कम होती है और हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट धूम्रपान से एम्फाइसीमा रोग होता है, ठीक है। अनिद्रा, अभी ये रोग है जिनको मतलब इनसे जो ये रोग होते हैं इनको क्या कहते हैं वो वाले, इनको भी देख लेते हैं एक बार। अनिद्रा जिसे ईसोमनिया कहते हैं, और भ्रम जिसे सिजोफ्रीनिया कहते हैं, याददाश्त की कमी को एमनेसिया कहते हैं, और अपनी मानता का भ्रम जिसे हो जाए उसे पैरानोया कहते हैं, पैरानोया। घोड़े पे बैठने से ग्लैंडर्स रोग होता है। शरीर में कंपन जो परकिंस रोग होता है। अल्जाइमर जो मंदबुद्धि होता है उसे अल्जाइमर रोग होता है। नेक्स्ट चमकी बुखार जो एक वायरस के कारण होता है। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कैंसर के प्रकार। तो जो ल्यूकीमिया कैंसर होता है उसे ब्लड कैंसर होता है उसे ल्यूकीमिया कैंसर कहते हैं। जो लिम्फोसाइट सेल्स में होता है उसे लिम्फोमा कहते हैं। स्किन कैंसर को कोर्सिनोमा कहते हैं, कोर्सिनोमा ना, ठीक है। और लुधिर प्लाज्मा कैंसर को मायोलोमा कहते हैं। और सार्कोमा उसे कहते हैं जो संयोजी ऊतक और अस्थिपेशी में होता है कैंसर, ठीक है। और कैंसर का तेज़ी से फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। तो अपन ने रोग संबंधी सारे चीज़ों को जितने भी एस्पेक्ट थे उनको कवर कर लिया है, क्वेश्चनों के माध्यम से उनकी विस्तृत व्याख्या करके और ट्रिक से, और एक भी प्रकार का रोग नहीं बचा है, और ये सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।